जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न गाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न गाण्या। जग सारा रोगिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नो, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो। 8 सितंबर 2022 जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस है। इस पावन अवसर पर विशाल भंडारा, निशुल्क नाम दीक्षा व 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम 6 सितंबर से 8 सितंबर 2022 तक चलेगा। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी, मेरठ करनाल हाईवे पर, शामली, उत्तर प्रदेश। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी फांसी। जन्म मरण तो साथियों, यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगा हुआ है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एमएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान की जो पुस्तक है, उनकी बुक स्टॉल लगाई गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तक लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बाबा साहब भी पुस्तक लेकर के जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बाबा साहब संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हो रहे थे, लेकिन इनको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है कि नहीं। किताब कोई भी पढ़ लो, बायोलॉजी से लेकर कोई भी पढ़ो। रंग बंगा जैसा त्याग नहीं मेरा, बाजिद जैसा बेराग नहीं मेरा, कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आने खिचड़ा खाया है। सत्य कबीर तेरे पे आस दिकार। नमस्कार। आज भारत देश में रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, हफ्ता वसूली आदि भ्रष्टाचार का प्रचलन अपनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो एक महामारी की तरह पूरे देश में तेजी से फैल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण मिशन के तहत घर घर धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से समाज में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का अनमोल कार्य किया जा रहा है। इसी खबर से संबंधित देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी लोग आज बेखौफ होकर ब्लैकमेल, टैक्स चोरी, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, पैसे लेकर वोट देना आदि आदि कुकर्म को करते हैं। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार के प्रभाव से मुक्त नहीं है। पहले के समय में कार्यालयों में कोई इक्का दुक्का ही भ्रष्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही ईमानदार पाया जाता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए विश्व कल्याण मिशन के तहत भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर पुनः सोने की चिड़िया बनाने हेतु संत जी के अनुयायियों ने घर घर जाकर जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा पुस्तक का वितरण किया। लोगों को पुस्तक के माध्यम से बताया गया कि भ्रष्टाचार करना विष खाने के समान है। ऐसा करने पर व्यक्ति बुरे कर्म कमाता है और फिर उसे अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है। लोगों को बताया गया कि भ्रष्टाचार और बेईमानी से इकट्ठे किए हुए पैसों से कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए जो व्यक्ति रिश्वत, चोरी, लूट, काला बाजारी आदि भ्रष्टाचार के साधन अपनाते हैं, उनका अमीर बनने का तरीका सही नहीं होने की वजह से वो ईश्वर के दोषी बन जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को ऐसा निर्मल ज्ञान दे रहे हैं, जिससे उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न ही देते हैं। इसी निर्मल ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा रहा है।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी टीम आपको लेके आए हैं गुजरात के दाहोद जिले में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पुस्तक पत्रिका की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी सारे मात्रा में भगत यहाँ पे इकट्ठा हुए पुस्तक पत्रिका की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन उद्देश्य क्या है और पूछते हैं उनसे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है? मुकेश दास। मुकेश दास जी, आप कहाँ से हो? मैं गुजरात राज्य के डिस्ट्रिक्ट दाहोद के तहसील झालोद से हूँ। मुकेश जी, हमें कुछ बताइए पुस्तक के बारे में, ज्ञान गंगा नामक पुस्तक के बारे में। जी, ये पुस्तक में अपने जो सभी धर्म के धर्मशास्त्रों है, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, बाइबल, कुरान, इन सभी धर्मशास्त्रों का सार जो तत्व सत्य ज्ञान है वो इस पुस्तक में है। जो संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके इस पुस्तक में वो सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो इस पुस्तक में निकाल के मतलब बनाया हुआ है। मुकेश जी, इस पुस्तक की कीमत कितनी है? इस पुस्तक की कीमत 10 रुपये है। जी, मुझे आपने जो बताया पुस्तक की कीमत 10 रुपये, तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि आप जो पुस्तक की कीमत बता रहे हो 10 रुपये, तो उस पुस्तक को देख के लगता नहीं है कि पुस्तक 10 रुपये की होगी, 60-80 रुपये की है। तो आप जगह जगह गांव-गांव से आके यहाँ पे इकट्ठा हुए पुस्तक पत्रिका की सेवा के लिए, तो सिर्फ 10 रुपये की पुस्तक सेवा आप क्यों करते हो? जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये पुस्तक की कीमत 10 रुपया नहीं होनी चाहिए और 10 रुपया हो ही नहीं सकती। इसकी कीमत अपन आके 10 लाख, 10 करोड़ या 10 खरब भी अगर इसकी कीमत लगाए तो भी कम है भगत जी। क्योंकि इस पुस्तक में जो ज्ञान है, जो अपने सभी धर्म के धर्मशास्त्रों का, जो जैसे अपन पुराण या बाइबल या पुराण की या फिर किसी भी मतलब धर्मशास्त्र की बात करें तो वो धर्मशास्त्र इतना बड़ा है कि अपन खोल के उनको पढ़ नहीं सकते। पर संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करा और मतलब उनमें जो तत्व छुपा है, जो पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी, वो उनका टोटल निचोड़ निकाल के इस पुस्तक में लिखा है। और आपने बताया कि जैसे हम जन जन तक क्यों घूम रहे, तो ये इसका जो मूल्य है 10 रुपये, ये धर्मार्थ के उद्देश्य से रखा है। और ये ज्ञान मतलब जगत के सभी भाई बहनों को सत्य ज्ञान मिले और सभी मतलब पूर्ण सतमार्ग पर चल के और सत्य भक्ति करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाए। धन्यवाद। सत साहेब। आपने इस रिपोर्ट में देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लोगों तक पवित्र ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। शराब आपसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पूछिए कैसे? पूछो तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो। ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, तू हट मैं नाचूं। सबको धक्का दे के खुद पहुंचेगा वो डीजे पर जो बजता ना धड़म धड़म, उसको क्या बताया है कि मजरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। कंटिन्यूसली 70 जन्म, ओए होए। और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे। कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मजरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले,
उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। बीड़ी नहीं पी रहे, हद तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। तुम इन ब्रह्मा विष्णु महेश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे, कोई ब्रह्म को परमात्मा मान बैठा। पुण्यात्माओं, एक समय 5 अंधे थे और उन्होंने सुना कि भाई गांव में हाथी आया हुआ है, तो वो कहने लगे, वापस में उन्हें सलाह करी चल हाथी देख कर आते हैं। वो चले जा रहे थे, आगे से उन्होंने किसी ने बताया भाई हम हाथी देखेंगे। तो वो आदमी बोले, भाई हाथी के ऊपर देखोगे तुम आंख ना और नियन दो। वो कहने लगे, भाई हमारे हाथ आँखों का काम करें, हमने नो बता दो हाथी किसी है, हम हाथ ला कर उन्हें आइडिया लगा लेंगे। तो उस आँखों वाले आदमी ने हाथी के पास छोड़ दिए। तो हाथी के चारों तरफ घूम गए वह 5 अंधे। एक अंधे ने तो सूंड के ऊपर का हाथ फेरा, नो ये हाथ फेर रहा है, आगे हाथ हट गया तो वहीं रुक गया। एक ने पैरों को का आइडिया लगा लिया, पैरों के ऊपर का हाथ फेर कर देख लिया कि भाई जैसा भी उसने अंदाजा लाया। और तीसरे ने कान देख लिए, काना के ऊपर हाथ फेर दिया। और चौथे ने उसकी दूम पूछड़ ठहगी, उसने हाथ फेरा ऊपर तीन देख लिया, कहीं इतना हाथी हो से। और 5वें ने उसके पेट पे हाथ फेर लिया, आगे हाथ पिछले पैर हट गए, उस तक अगले हाथ कट गए, उसने हिसाब ला लिया हाथी ईसाई हो से। अब वो आपस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रास्ते में और कहते हैं, भाई हाथी बेकमाल है, हाथी के हाथी पड़ा था। तो एक कहने लगा, भाई हाथी के देखा जिसने सूंड देखी थी, सूंड का आइडिया लगाया था उसका, वो कहे भाई हाथी बताऊं किसा हो से, बता हाथी हो से पाइप कैसा, क्योंकि उसने सूंड का देख रखा था, आगे हाथ गए नहीं, उसने सोच लिया इतना ही हाथी से। और जिसने पैर देखे थे वो कहने लगे, हाथी तू गलत बता रहा, मैं बताता हूँ हाथी कैसा था। कैसा था? हाथी से भाई थांब कैसा, ये पिलर होते हैं ना, पिलर गोल गोल पिलर होया करते पहले अपने गांव में, उसने थांब बोला करें। तीसरा जिसने वो कान देख रखे थे वो कहने लगा, भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं बताऊं हाथी किसा, हाथी हो छाज कैसा। उसने वो कान देख रखे, इतने बड़े, उनका एस्टिमेट ला रहा था हाथा तक, हाथी हो से भाई छाज कैसा। अब चौथा बोला, तुम भाई गलत कह रहे हो, हाथी हो से पटे कैसा। उसने वो दूम देख रखी थी, वो इतना पूछड़ सा, उसने नो हिसाब सा ला के देख लिया, हाथी तो भाई पटे कैसा होता है, पटे जैसा। 5वां बोला, नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी हो से बिटौड़े कैसा। उसने पेट पे हाथ फेर रखा था। बिटौड़ा बोले हरियाणा में उपले धरण का एक ऊंचा सा बना देते हैं, उपले यानी गोसे सटो करा कर उसमें, और उसके ऊपर का गोबर की ही प्लास्टर कर देते हैं। वो खरदरा सा होता है, अनइवन सा सरफेस होता है उसका, ऐसा ही हाथी का होता है। तो उसने जो पेट पे हाथ फेर का रहा था, वो ने बोला हाथी हो से बिटौड़े कैसा। अब वो 5 लड़े, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वो कह, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं सही कह रहा हूँ, मैं देखा है अपने, मैंने खूब अनुभव किया। अब उनको आंखों वाला समझाता है कि सूरदासो ये सारा मिला का हाथी है, तुम तो खाम खान लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म,
ये उस परमेश्वर के अंग हैं, ये अलग नहीं है। ये अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग लड़ाई करते थे उन अंधों की तरह। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है, कोई कहना ब्रह्म तो ऊपर कुछ है कोई ना, बस पर ब्रह्म है, पूर्ण है। वो तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें डिफाइन किया और सबकी सचिथि बता कर हमें तत्व ज्ञान दिया। अब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कैसा है, और उसकी वो पूर्ण परमात्मा ही से इन सबको आहार मिल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म परब्रह्म और हम प्राणी रूप में। तो परमात्मा ने हमें क्या बताया? मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की वस्तु ना हो, ना कोई बुखार आवे, ना कोई ताप चढ़े यानी कोई चवर नहीं आवे, ना कितना कैंसर होवे, ना बीपी हाई हो ना लो होवे, ना कोई बालक मरे ना आप मरे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। वो स्थान है सत्यलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, परम शांति यानी जहाँ पूर्ण रूप से सुख होगा, और शाश्वतम स्थानम यानी उस सदा रहने वाले स्थान माने लोक को, स्थान को, धाम को प्राप्त होगा, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जैसे कभी हम एकांत में बैठे हों और एकाध बार कभी कभी किसी दिन ऐसी मौज होती है भगवान की, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नहीं लगता, जो शत्रु हो वो भी अपना सा लगता है। वो एक मेहर की लहर आई थी, वो एक हिलोर उठी थी मेहर की, और उसके जाने के बाद उसी तरह ज्यों का त्यों कैर फिर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कैसे बोल गया है, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, वो नाश हो गया, वह बात बिगड़ गई, फलाना काम हो गया। ये कैर की लहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, उठती रहती है। वो एक थी मेर की लहर, वो कुछ क्षणों की होती है। तो वहां कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक वो अचल है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो शाश्वत स्थान है। उसके लिए कह रहे हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे।